हाय गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। तो आज है थर्सडे और हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमने एक ट्रेड डाला है। तो ट्रेड का रीज़न है कि आईवी बढ़ा था, एक बड़ी फॉल आ गई थी, उसके बाद थोड़ा बढ़ गया तो हमने ट्रेड डाला है। पर फिर भी थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं क्योंकि मूवमेंट ही ऐसे हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको ट्रेड दिखा दें। और हमारे साथ देखो पृथ्वीराज ने भी डाला है ट्रेड हमारे साथ सेम ही। तो ये ट्रेड है, देखो स्टैडल हमने सेल किया था, पर अभी हम स्ट्राइंगल पे है। 850 का पहले स्टैडल था, उसके बाद हमें कॉल को रिस्क ऑफ करना पड़ा, तो कॉल ना बहुत ही बढ़ गया था। तो अभी 4000 3000 का ऐसा फ्लक्चुएशन चल रहा है लॉस। और ये मूवमेंट देखो क्या हुई है, बहुत ही बड़ी मूवमेंट हुई है नीचे की साइड। हमने यहाँ पे डाला था बॉटम पे और उसके बाद कॉल उड़ गया, तो इसकी वजह से थोड़ा भी डैमेज इसमें लगा है। और ज़्यादा प्रीमियम अभी नहीं है, कम हो गया प्रीमियम। आईवी भी कूल डाउन है। देखते हैं अभी इसमें कुछ, मुझे नहीं लगता ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होगा, तो थोड़ा भी प्रॉफिट इसमें आता है तो देखते हैं एग्जिट करने का। तो अभी देखो टाइम हो रहा है 240 हो चुके हैं। और जो हमने दोपहर में ट्रेड लिया था ना, उसमें हमें लॉस बुक करना पड़ा है। 18,000 का लॉस है। तो क्या हुआ था दिखाते एक बार, है ना। चार्ट थोड़ा ऊपर करो, यहाँ पे देखो सपोर्ट के आसपास हमने ट्रेड डाला था, एक्सपेक्ट करके थोड़ा सा साइडवेज या फिर बाउंस करे। बट ये जो फॉल बहुत ही खतरनाक, कितने पॉइंट का, अराउंड 160 पॉइंट का कुछ तो है, मोर देन 150 पॉइंट्स का फॉल है। डाली थी वहाँ से, हाँ, बहुत सडन फॉल हुआ, तो उसमें हमें 160 बहुत ही खतरनाक फॉल है। उसमें हमें प्रीमियम इतने खतरनाक स्पाइक हुए थे, तो 30-40 पॉइंट स्ट्रैडल बढ़ गए, तो उसमें लॉस ही लेना पड़ा। अभी देखो फिर से डेलो ब्रेक हुआ है, एंड ब्रेक होने के बाद फिर से प्रीमियम बढ़ गया। देखो आईवी अभी 17-18 पे था, अभी 24 पे आईवी चले गए। और स्ट्रैडल के प्रीमियम 35 और अभी 10 है, इक्वल नहीं है। ओवरऑल प्रीमियम 42-43 है अभी स्ट्रैडल में। तो अभी 10 मिनट है ट्रेड डालने के लिए, एग्जैक्टली 250 को डालेंगे। 18,000 का लॉस पहले हो चुका है, वो दिन नेक्स्ट ट्रेड में देखते कितना होता है। तो यहाँ पे पृथ्वी का भी लॉस ही हुआ है, बिकॉज सेम ट्रेड था हमारा। तो उसके क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे 5000 के आसपास का लॉस है। और अभी फुली क्वांटिटी डालना है ना, फुल डालते 10,800। 10,800। बाकी लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, चैतन्य, नितेश, मनीष। पोजीशन अभी टाइम है, बट प्लान रेडी रखो, एंट्री रेडी रखो। करते हैं एंट्री होने के बाद आपको भी दिखाएंगे स्टॉप लॉस वगैरह जो कल दिखाया था, वैसे निफ्टी के लिए क्या होता है वो भी दिखाएंगे। ब्लॉग देखते रहो। और कमेंट डाल रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी वगैरह बताओ, तो अभी बताएंगे वो। और हमारी एंट्री कब होगी, एग्जिट, सब कुछ इस व्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे, तो एंड तक पूरा देखो। तो देखो टाइम हो चुका है, 3 बज के गए और यहाँ पे क्वांटिटी देखो आधी है। इसका रीज़न क्या है कि ये लो ब्रेक हुआ ना, तब हम ये स्ट्रैडल देख रहे थे और ये स्ट्रैडल इक्वल नहीं हुआ था, इम्बैलेंस था बहुत, मतलब एक 27 दूसरा 9 ऐसा। तो स्ट्रायंगल डाला, और स्ट्रायंगल में क्या रिस्क होती है, अगर रिस्क ऑन आता है तो वहाँ पे डैमेज ज़्यादा दिखता है, बिकॉज दोनों प्रीमियम कम होते हैं। तो एक उतना ज़्यादा कम नहीं होगा और दूसरा कितना भी बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से हमने फिर डिसीजन लिया कि हाफ ही क्वांटिटी डालते हैं, और अगर स्ट्रायंगल आता है, स्ट्रैडल आता है, तो फिर स्ट्रैडल में शिफ्ट होकर फुल क्वांटिटी पे हम करने वाले थे। बट अभी देखो ये दोनों ऑलमोस्ट 2-2 पे है, तो ऐसा भी हो सकता है यही जीरो हो जाए, हमें क्वांटिटी बढ़ाने का मौका नहीं मिले। और अगर डीके होके फिर से स्ट्रैडल आता है, तब भी सोचेंगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज वहाँ पे फिर प्रीमियम बहुत कम हुए होंगे और वहाँ से रिस्क लेना थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। तो जो भी होता है, इस पर अगर छोटा मोटा प्रॉफिट मिलता है तो भी चलेगा। देखो 18,000 का लॉस था और अभी 15,000 के प्रॉफिट में हम कन्वर्ट हो चुके, तो मतलब 30,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे हाफ क्वांटिटी पे मिला है हमें। तो बाकी पृथ्वी ने तो नहीं डाला है ट्रेड, बिकॉज वो दिख रहा था, उसको थोड़ा सा रिस्की लगा, तो उसने डिसीजन लिया कि वेट कर दो। तो ठीक है, बाकी किसने डाला है, सिर्फ नितेश और चैतन्य, तो उनको प्रॉफिट होगा। मनीष ने भी नहीं डाला है। ठीक है, अभी देखते हो कॉल बढ़ रहा है, तो हमने सोचा था पुट रिस्की है, बट उल्टा हो गया, मार्केट गया है ऊपर। यही लग रहा था थोड़ा, बिकॉज थोड़ा सा ना कॉल का बिहेवियर अच्छा नहीं था। पृथ्वीराज देखो अभी कॉल बढ़ रहा है तो पुट रिस्क ऑन करेंगे, देखो लॉस दिख रहा है थोड़ा सा। और ये कॉल जो है 4 पे, पुट 15 पे, ये इक्वल आते हैं तो रिस्क ऑन करेंगे, देखते क्या होता है। और क्वांटिटी बढ़ाए तो फिर आपको भी दिखाएंगे कितनी क्वांटिटी हम डालने वाले। हाँ, क्या एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस, ये पहले एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस डालता था। हाँ, एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस आज क्या हुआ नितेश, आज हो गया ट्रेड, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन एक्सपायरी हो चुकी है। प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है, बट मुझे लगता है प्रॉफिट ही होगा।
प्रॉफिट नहीं होगा बिकॉज हम सारे लोग सेम ही करते, सबको प्रॉफिट है आज भी। और आज भी हम कंसिस्टेंटली ग्रीन निकला है लगातार। ये आई गेस 4th विनिंग स्ट्रीक होगी। नहीं यस 4th मंडे से प्रॉफिट है ना हमारा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे या 4th। हाँ फ्राइडे को गया था, फ्राइडे को भी ग्रीन थे। ग्रीन थे। सबसे बड़ा लॉस था फ्राइडे को। 4000 ग्रीन। तेरे को ग्रीन था, हमें लॉस था। तुम दोनों ग्रीन था, वो बड़ा फॉलो हुआ था ना, तो 1 लाख। लास्ट में किया था ना उस दिन। ठीक है, तो 6000 का प्रॉफिट है, बढ़िया, 0.5% से ज़्यादा। और इसको भी एक 2500 से भी प्लस का प्रॉफिट है, बढ़िया। उसके बाद ये कौन है, पृथ्वीराज, 7000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो थोड़ा सा क्वान्टिटी वाइज प्रॉफिट थोड़ा कम है, 10-15 हज़ार तक होना चाहिए था ना। ठीक है, वो क्वांटिटी थोड़ी कम डाली थी बाद में, जो एंड में जो प्रीमियम कम थे और जो स्ट्रैडल इक्वल नहीं था इसकी वजह से। और ये हमारा प्रॉफिट है 34,000, तो अच्छा खासा 18,000 लॉस था, उससे 34,000 का प्रॉफिट है, तो बढ़िया। ग्रीन तो नहीं, उनको 1 मिनट स्ट्रैटेजी भी बतानी थी। कमेंट आ रहे बहुत सारे और हमने बताई नहीं है। तो हमारा एंट्री टाइम रहता है 250, तो 250 के बाद जो भी इक्वल आता है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, वो प्लेस करते सेल करते हैं। और उसके साथ हमारे होते हैं हेजेस प्लस सेल। तो पहले हेजेस डालने होते हैं, उसके बाद ही सेल करो, क्योंकि इतना मार्जिन हमें नहीं मिलता। उसके बाद एडजस्टमेंट होते हैं, और वो अभी शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकते। उसके लिए एक नया वीडियो बताना पड़ेगा, नहीं तो बनाना पड़ेगा। तब तक आप क्या कर सकते हो, जो ब्लॉग है वो देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि हम या फिर और एक है ना, और एक ट्रिक है मेरे पास। अगर किसी जो एक्सपीरियंस है वो समझ सकते हो, तो वो क्या करना है आपको, अगर 250 को आप स्ट्रैडल डालते हो तो टोटल प्रीमियम करना है उसका 90% आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मतलब 20 प्रीमियम है तो 90% करना है, 20 का 90% मतलब 18, तो 18 का स्टॉप लॉस दोनों साइड लगाओ। या फिर अगर स्ट्रैंगल पे हो तो अगर स्ट्रैडल इक्वल होता है तो शिफ्ट करना है स्ट्रैडल पे, और फिर से जब स्ट्रैडल का जो प्रीमियम है कंबाइन होकर फिर 90% का लगाओ, तो वो भी कर सकते हो। या फिर अगर डेल्टा वगैरह कैलकुलेट करके प्रॉपरली लगाना है तो हम आगे जाके वीडियो बनाएंगे। बट अभी तक 90% का भी रखोगे ना तो भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छे से सेम ही स्टॉप लॉस लगेंगे जो हम लगाते, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, कमेंट में बता देंगे फिर। और वो तो हो गया एंट्री का टाइम। एग्जिट तो करना ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि अगर एग्जिट करते हो तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो एट द एंड ना वो सब जीरो होते हैं, क्योंकि एक्सपायरी हर रोज एक्सपायरी है। तो समझो हमें मंडे क्या करना है, मिड कैप करना है, ट्यूसडे फिर निफ्टी करना है, वेडनेसडे बैंक निफ्टी, ऐसे हर रोज जो एक्सपायर है उसी में ट्रेड करना है। और एट द एंड जीरो होते तो एग्जिट नहीं करना। ऑप्शन जीरो होता है तो एग्जिट करना नहीं है, बिकॉज उसको कुछ होता नहीं है, वो जीरो एक्सपायर होता है। अगर वैल्यू रहती है तो एग्जिट करना है। और इसमें ना फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा दिखती है, क्योंकि प्रीमियम ऊपर ज़्यादा होंगे, एट द एंड वॉलेटिलिटी भी होती है। उसमें क्या होता है, एट द एंड टाइम वैल्यू नहीं होता, तो इसकी वजह से ऑप्शंस ना ऊपर नीचे बहुत होते हैं, तो वॉलेटाइल हो सकता है। तो वो ध्यान रखो, फ्लक्चुएशन दिखेगा MTM, बस आपको मैक्सिमम ना लॉस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने ऑलमोस्ट 0.6% का लॉस रखा है, जो भी कैपिटल है। तो वैसे बस करो, हो जाएगा, और ट्राई करो। और अगर कुछ पूछना है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो अगर आपको इस व्लॉग से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।